जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सर टॉप 10 क्वेश्चन, ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन बता दीजिए डीके गोयल सर की बुक से, जिससे कर कर हमारा डिवेंचर्स का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। हम सैंपल पेपर का हर क्वेश्चन लगाने लग जाए, हमारा बोर्ड का क्वेश्चन हमें इजी लगे। बस तो 10 ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन देख लो, सुन लो, टिक लगा लो अपनी बुक निकालकर या कहीं पर लिख लो। एक एक क्वेश्चन ऐसा बताऊंगा जो आपके सैंपल पेपर लेवल का और सैंपल पेपर से थोड़ा ऊपर लेवल का है, यानी बोर्ड का एग्जाम आपको इसके मुकाबले इजी लगने वाला है दोस्त। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं दोस्त, जहां पर एक्स लिमिटेड इशू कर रही है 2000 डिवेंचर और एप्लीकेशन आई है 3000 की, यानी सेम टू सेम क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है। जब भी क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का और इंस्टॉलमेंट मेथड का हो तो आपको सेम टू सेम सोचना है, आपके अपने फेवरेट क्वेश्चन शेयर्स की तरह। बट याद रहे एक बात कि जब वहां पर शेयर्स में अलॉटमेंट मनी या फर्स्ट कॉल मनी या फाइनल कॉल मनी नहीं मिल पाती थी तो आपका मन होता था, चाहो तो आप अमाउंट को माइनस कर दो या आप कॉल्स एंड एडियर वर्ड को यूज कर लो। बट यहां आप कॉल्स एंड एडियर वर्ड यूज नहीं करेंगे। जिन बच्चों ने कभी क्वेश्चन एक आध बार किया है फिर याद नहीं रहा कॉन्सेप्ट, तो एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 1 या 2 को देख सकते हैं। इससे रिलेटेड डिवेंचर्स की पूरी प्लेलिस्ट आपके अपने इसी चैनल पर पड़ी है। जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उनमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहां मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपका मोस्ट फेवरेट होने वाला है। 3 से 4 मार्क का और 1 मार्क के एमसीक्यूज इस पर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रोराटा लेवल का, प्रोराटा लेवल पर प्रोराटा बोल रहा हूं आपका इंस्टॉलमेंट मेथड को छोड़कर लमसम मेथड का। प्रोराटा तो ऊपर था, ओवर सब्सक्रिप्शन ऊपर था, इंस्टॉलमेंट मेथड ऊपर था, ये आपका लमसम मेथड जहां डिस्काउंट पर आपके डिवेंचर इशू है और ओवर सब्सक्रिप्शन भी है। प्रोराटा यहां भी ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, यहां पर आपका लमसम मेथड है। ठीक है, कई बार बच्चे जिसको एग्जाम में छोड़कर जाते हो फर्स्ट टाइम ही सलाम देता है कि सर पहला क्वेश्चन मैं ही आया हूं, कैसे हो जनाब। सेम क्वेश्चन नंबर 8 आपका लमसम मेथड का, आपको सैंपल पेपर्स लेवल पर दिख जाएगा 3 से 4 मार्क का और 1 मार्क का एमसीक्यूज। यहां पर क्वेश्चन में आपको हिंट दे दूं कि जब भी क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का या प्रोराटा का और लमसम मेथड हो, इंस्टॉलमेंट नहीं हो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल अलग अलग ना हो, एक ही बार में पैसा आ रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में आ रहा है फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, तो आप तो एक तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड यूज करते हो, डिवेंचर एप्लीकेशन की जगह डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट यूज करते हो, तो एक्स्ट्रा पैसा जितना भी बेटा 12,000 में से 10,000 में से 2,000 डिवेंचर का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो रिफंड कर दोगे आप टू बैंक के नाम से, रिफंड, चाहे प्रोराटा हो रहा हो या प्रोराटा नहीं हो रहा हो। क्वेश्चन खूब आपसे बोले कि आप एक्सेस मनी को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो, कर ही नहीं पाओगे, आप सारा पैसा एप्लीकेशन पर लोगे, अगली एंट्री में रिफंड कर दोगे। यानी यह 2,000 डिवेंचर का जो भी इशू प्राइस है आपका 47 रुपीज का इशू प्राइस है, सर इतनी जल्दी कैसे निकाला, 50 का 6%, 3 रुपए माइनस कर दिए, तो वो पैसा आप रिफंड कर दोगे। ये हिंट है, क्वेश्चन को करते समय आपको ये मेरी बात याद आएगी। ओ माय गॉड, सामने ही आंसर है। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 1 और 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए खास होने जा रहा है, आपके अपने फेवरेट टॉपिक वेंडर। ये आपका शेयर्स में भी आता है और डिवेंचर्स में भी आता है। वेंडर वाला टॉपिक या तो वहां पूछा जाएगा या यहां पूछा जाएगा, 3 to 4 मार्क्स का। दोनों में से दोनों केस भी आ सकते हैं, कोई एक केस भी आ सकता है, एक डिस्काउंट वाला, एक प्रीमियम वाला। पार वाला आसान होता है और शेयर्स में भी एक आध बार देख रखा है तो उसको करने की आवश्यकता नहीं। सिंगल क्वेश्चन आप ये वाला कर जाओ जहां गुडविल कैपिटल रिजर्व जैसी भी चीज आपको मिल जाएगी क्वेश्चन के अंदर, कि जब हमारा परचेज कंसिडरेशन कम होता है और परचेज कंसिडरेशन ज्यादा होता है, हम ज्यादा पे करते हैं और हमारे नेट एसेट्स कम है, यानी हम 10 लाख रुपए की चीज ले आ रहे हैं बाजार से और 11 लाख पे कर रहे हैं या 12 लाख पे कर रहे हैं या 13 लाख पे कर रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रा पैसा गुडविल का पे कर रहे हो। सर अगर उल्टा हो जाए तो कैपिटल रिजर्व है यार, कॉमन सेंस की बात है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू दी है। बुक वैल्यू किसी काम की नहीं है एग्जाम में, आपके काम की एग्रीड वैल्यू, इसलिए ये क्वेश्चन यहां पर करा रहा हूं। टॉप 10 जो शेयर्स में मैंने आपको बताया थे वहां भी इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था। 4 क्वेश्चन आपने सर बता दिए जिसमें आपका इंस्टॉलमेंट मेथड, लमसम मेथड, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा, एज वेल एज कितना अमाउंट रिफंड करना है, कितना अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, कब रिफंड करना है, कब एडजस्ट होगा, 2 क्वेश्चन में समझ में आएगी। 2 क्वेश्चन में वेंडर आपको समझ में आ गया अच्छे से टॉपिक सब। बस क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, कई बार ये 6 मार्क्स तक का पूछा गया। क्वेश्चन उल्टा है बेटा, पहले आप इनको शेयर दे दो, डिवेंचर दे दो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख लो, फिर एंट्री जो पहली बारी बनाते हो आप सेंडरी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू निशा लिमिटेड, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपकी क्या आ रही है, मशीनरी, उसका अमाउंट तीनों को जोड़कर जहां जहां निशा लिमिटेड आपकी क्रेडिट हुई है या डेबिट हुई है उस अमाउंट को जोड़ेंगे और पहली एंट्री में डाल देंगे। क्वेश्चन उल्टा चलेगा, ठीक है। मशीनरी टू निशा लिमिटेड एंट्री पहले मारेंगे बट अमाउंट नहीं डाल पाएंगे, फिर अगली एंट्री में निशा लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर, पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करा दिया आपने, तो मजा खराब कर दिया। क्वेश्चन कर आपको मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 आपके पिछले 2-3 साल से इसमें सैंपल पेपर्स के लेवल का क्वेश्चन है ये। सर कुछ डिवेंचर आपके कैश में जा रहे हैं, यानी बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, लमसम मेथड,
क्वेश्चन नंबर 8 की तरह आपका कुछ डिवेंचर के साथ कोलेट्रल मशीनरी यानी वेंडर वाला केस। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर डिवेंचर दे रहे हो आप 1100 इंटू 100 1,10,000 के, मशीन खरीद रहे हो 1 लाख की, तो आप ये 10,000 का घाटा कर रहे हो अपना, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बैंक टू बैंक लोन और डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर्स, आपको एंट्री पता होगी और आपको प्रेजेंटेशन देकर आनी है। 6 नंबर तक का इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आता है मजे आ जाते हैं बच्चों को, बस एक बार घर से करा हुआ होना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं ना, इसके बाद कोई भी सैंपल पेपर ले लो आप, अरिहंत आईपीसी एपीसी पब्लिकेशन, ठीक है, या फिर आपका ओसवाल पब्लिकेशन, या फिर आपका टुगेदर विद, कोई भी सैंपल पेपर ले लो, आप इन क्वेश्चन के बाद उनको लगा लोगे आराम से, डेफिनेटली। एक बार 2-2.5 घंटे यहां पर दे दो बस। क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए बेहद खास है, फॉर कोलेट्रल सिक्योरिटी और इसकी प्रेजेंटेशन। जिन बच्चों को कोलेट्रल सिक्योरिटी कठिन लगता है, याद होने में दिक्कत होती है, इलस्ट्रेशन 21, 20, 19, 18 कोई भी अच्छे से देख लो एक बार। मेथड 1 मेथड 2, मेथड 1 मेथड 2 दोनों ही देखकर जाना, दोनों ही कर जाना। मेथड 2 कर लिया तो 1 को करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे 2 बोलता है कि सर डिवेंचर कोलेट्रल सिक्योरिटी की एंट्री भी शो होगी, डिवेंचर सस्पेंस वाले भी शो होंगे, फिर लेस भी हो जाएंगे अगले, और वो मना करता है बस। तो उसमें एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन में लिख दोगे आप इतने रुपए के डिवेंचर मुझे कोलेट्रल सिक्योरिटी। यहां 2 बार डिवेंचर्स आपने दिए हैं, 2 बार कोलेट्रल सिक्योरिटी लिए। क्वेश्चन के अंदर आपको वेंडर वाला केस भी दिख जाएगा, जस्ट लाइक ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। चलो क्वेश्चन नंबर 23 रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स तक का पूछा गया है। 6 केसेस हैं, डिवेंचर इशू हुए डिस्काउंट पर रिडीम हुए, डिवेंचर इशूड हुए पार पर रिडीम हुए, प्रीमियम पर इशू हुए, पार पर रिडीम हुए, पार पर इशू हुए, प्रीमियम पर रिडीम हुए, डिस्काउंट पर इशू हुए, सारे टाइप के 6 केसेस हैं। सर 5 लग रहे हैं, 5 कर लेना। लॉस ऑन इशू और प्रीमियम और रिडेम्पशन निकालते समय दोस्त याद रखना, जितना रिडेम्पशन का परसेंटेज हो ये वाला, उसी से मल्टीप्लाई करोगे आप फेस वैल्यू और नंबर ऑफ डिवेंचर्स में। बाकी क्वेश्चंस करते करते, अदरवाइज मेरी कॉन्सेप्ट वीडियोस दी हुई है इसकी 1 to 4 तक 10-10 15-15 मिनट की वीडियोस, एक बार अच्छे से देख लोगे, नोट्स बना लोगे, सारे डाउट्स क्लियर है। स्टिल कोई दिक्कत है, किसी क्वेश्चन को करने में नहीं समझ में आ रहा है, मेरी वीडियोस देखकर भी नहीं आ रहा, तो ये व्हाट्सअप नंबर मैंने किस लिए दिया है, एग्जाम के 1 नाइट पहले तक डाउट बताता हूँ भैया। 7906786321 पर आप मुझे व्हाट्सअप करें, ऑडियो क्लिप में आपको जल्द से जल्द आंसर मिलेगा, जल्द से जल्द, बहुत जल्द। जी सर। क्वेश्चन नंबर 27 आपके लिए बेहद खास होने वाला है सर, क्यों? सर डिवेंचर की फेस वैल्यू की वजह से, डिवेंचर की फेस वैल्यू 500 रुपए और बच्चे यहां पर 4 रुपए का और 5 रुपए का लॉस ऑन इशू और डिस्काउंट ऑन इशू शो कर देते हैं, जबकि 500 का 4% और 500 का 5%, इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 2 बार पे होनी है, यानी इस टाइप का क्वेश्चन 6 मार्क्स तक का एग्जाम में पूछा जाता है। इंटरेस्ट की 2 एंट्रियां बनती है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक 2 बार, फिर स्टेटमेंट ऑफ पेंडल टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो फेस वैल्यू पर होता है। सर इतना फास्ट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप एग्जाम से 1 डे बिफोर भी देखोगे तो भी आपको वीडियो प्रॉपर समझ में आए और ये क्वेश्चन आप करके जाए। चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर 29 में वैसे तो खत्म हो जाता है हमारा टॉप 10 क्वेश्चन का सिलसिला। लास्ट क्वेश्चन है आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स बनाते समय कैसे बनाना है, और एसपीआर को कब डेबिट करना है, कितने से डेबिट करना है, एसपीआर कम पड़ जाएगा तो हम कैपिटल रिजर्व या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का बैलेंस किस तरह यूज करेंगे, ये आप क्वेश्चन नंबर 29 को कर जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 गिफ्ट क्वेश्चन है, करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आपकी पूरी कहानी, यानी पहला वाला केस बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाला, फिर आपका अगेन लमसम की जगह इंस्टॉलमेंट मेथड है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर आवश्यक करके जाना चाहिए। तो 10 क्वेश्चन बताए, एक गिफ्ट में क्वेश्चन दे दिया, 11 क्वेश्चन से आपका पूरा डिवेंचर, आई होप मुश्किल से 2 या फिर 2.5 घंटे, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो भी। कॉन्सेप्ट वीडियो के नोट्स अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार लिख लो, बना लो। सर अवेलेबल करा तो नहीं, कुछ चीजें अवेलेबल नहीं होती, उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये आपको मैंने टॉप 10 क्वेश्चन अवेलेबल करा दी, वीडियो के नोट्स आप बना लो, आपके लिए चैप्टर बेहद आसान हो जाएगा। चैप्टर आपका बेटा 10 नंबर तक का आता है एग्जाम में, पास कराने के लिए जुगाड़ है ये, जुगाड़। इस तरह डिवेंचर्स, एडमिशन, डिसोल्यूशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये बेहतरीन चैप्टर है, कंपैरेटिव कॉमन साइंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां आपको टॉप 10 क्वेश्चन में और बताऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो एज वेल एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट।